मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी तंत्र का गलत प्रयोग कर रही है। कांग्रेस विधायकों से बातचीत की हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने। मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस जो है सदन के बाहर जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आप ठीक मेरे सामने अगर देखेंगे तो यहाँ पर ईडी सीबीआई के साथ साथ जो सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर जो है कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। हमारे साथ सुमित हृदय जी मौजूद हैं। सुमित जी, ये बताइए क्या मांगे हैं अभी, और जिस तरीके से देश भर में ईडी सीबीआई को लेकर पहले भी आपके प्रदर्शन जो है वो चलते रहे हैं, अब सेबी प्रमुख की जो है इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, क्या है पूरा? देखिए, ईडी सीबीआई को तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने अपने अनुसांगिक संगठन की तरह कार्य कराना और विपक्ष के नेताओं को परेशान करके डरा धमकाकर उनको दबाव में लेने का कार्य करा है। ये तो सब विदित है। हाइडेनबर्ग रिपोर्ट ने सेबी चीफ की संलिप्तता महाभ्रष्टाचार में, जो ऑफशोर अकाउंट्स में उनके निवेश ऑफशोर कंपनीज के माध्यम से हवाला जो हुआ है, उसकी सारी जानकारी हाइडेनबर्ग रिपोर्ट ने दी है। हमारी मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तत्वाधान में इस पूरे विषय की जांच हो, और जब तक जांच हो रही है सेबी चीफ को नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर और उस एजेंसी की जो पारदर्शिता है उसको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार को कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। उपनेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है जो जिस तरीके से जो है सरकार इस तरीके से दुरुपयोग जो है सरकारी एजेंसियों का कर रहा है, उसके बाद इस्तीफे की मांग भी आपसे भी प्रमुख की कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जो हमारे देश की संस्थाएं हैं, आज हिंदुस्तान की जनता का उसमें से भरोसा कम हो रहा है। जिस प्रकार से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के नेताओं पर कर रही है, और वो साफ दिखाई देता है। आज सेबी चीफ और जो है अडानी के रिश्तों के बारे में हिडेनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। वो देश के छोटे व्यापारियों को खत्म कर सिर्फ अडानी पर जो है अपना सारा जो बैंकों का लोन है सब कुछ उसे दे रही है। और हमारी यहाँ मांग है कि सेबी चीफ और अडानी ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच जेपीसी से होनी चाहिए, जेपीसी को सौंपी जानी चाहिए। इसके लिए पूरे देश भर में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी के सिलसिले में हम यहाँ पर विधानसभा के बाहर बैठे हैं। मैम, क्या दोस्तों सदन का दूसरा दिन भी आज है, और क्या मामले सदन के अंदर जो है आज विपक्ष जो है उठाएगा? देखिए, प्रमुख मुद्दा जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे देश में धरना प्रदर्शन आज कर रही है, और हम सब लोग भी यहाँ नेता प्रतिपक्ष जी यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के लिए करती है, और अडानी ग्रुप के साथ सेबी चीफ की संलिप्तता पाई गई है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जेपीसी के द्वारा जांच होनी चाहिए। इसके अलावा केदारनाथ में आई आपदा में जो घायल जख्मी हुए हैं या लापता हुए हैं, उन्हें उचित मुआवजा सरकार दे। और आपदा से पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था चौपट है, महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो इस पर कानून व्यवस्था भी प्रदेश में पूरी तरह से चौपट है। ये प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें हम विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं जो सदन के अंदर जो है वो आज उठाए जाएंगे। हमारे साथ धामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि सदन के अंदर किस तरीके से, क्योंकि आपदा के लेकर जिस तरीके से विपक्ष आज सवाल उठाएगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आज सदन के? देखिए, 310 के तहत हमारे कानून व्यवस्था में है, जो प्रदेश में जिस तरह से लचर कानून व्यवस्था हो रही है, सारे अधिकारी तानाशाह हो रहे हैं। दूसरा, शिक्षा पे है। खुद मैंने नियम 58 में शिक्षा पे लगा रखा है। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा के जो है सारे विद्यालय बंद हैं, सारे विद्यालयों से टीचरों के ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उनके प्रतिष्ठानी क्यों नहीं आए? अगर आपने ट्रांसफर करे तो पहले प्रतिष्ठानी आना चाहिए था, तभी उसके जो है ट्रांसफर होना चाहिए था। और दूसरा जो है, किसी हमारे साथियों ने किसी ने स्वास्थ्य पर लगा रखा है। तो तमाम ऐसे ज्वलंत मामले हैं जिस पे जो है आज विपक्ष सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम करेगा, और जनता की आवाज को जो उसकी जिम्मेदारी है उसको वहां पर रखने का काम करेगा। सदन के बाहर जिस तरह केंद्र में विपक्ष के नेताओं को जो जनता के मुद्दों को सरकार के खिलाफ सदन में उठाने का काम कर रहे हैं, उनको ईडी सीबीआई के नाम पर जो है उन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में हम सदन के बाहर आज सभी लोग जो है मिलकर धरना दे रहे हैं।
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो सदन के बाहर जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से जो दुरुपयोग जिस तरीके से सरकारी तंत्र का कर रहे हैं, उसके विरोध में विधायक जो है सदन के बाहर जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सदन के अंदर जिस तरीके से नियम 58 और नियम 310 के तहत आपदा को लेकर और उसके साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था और शिक्षा के और सवालों पर जो है सरकार को घेरती हुई भी विपक्ष दिखाई देगी। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, भराड़ी सैंड विधानसभा।